अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से कुछ रोज कबल कश्मीर में जो लोग कत्ल हुए इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। क्या इसमें पाकिस्तान मुलविस है? सिंध ताश मुआहदा क्या है? पाकिस्तान ने इंडिया को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया? इसके अलावा इंडिया के खूबसूरत मकामात, मुगल बादशाहों के बनाए गए शाहकार और मुंबई, शिमला, गोवा, दिल्ली, इन सब की सैर करेंगे और दिखाएंगे यहाँ के स्ट्रीट फूड और इंडियन लोगों का रहन सहन। तमाम दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल डिस्कवर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत को क्या मुंह तोड़ जवाब दिए, फिर हम इंडिया के खूबसूरत मकामात की आपको सैर कराएंगे। नाजरीन, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर इंडिया में कुछ दहशतगर्दों ने 26 भारतीय अफराद को हलाक कर दिया, जिनमें चंद एक मुसलमान, बाकी सब हिंदू थे। अब इंडिया ये समझता है कि ये सारा काम पाकिस्तान ने किया है, हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंडियन हुकूमत और इंडियन मीडिया की तरफ से सिर्फ ज़बानी कलामी इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए गए, किसी किस्म के ठोस सवाल इस वक्त तक पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले नहीं किए गए। इंडिया ने पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हमला भी किया और कई ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए, जो पाकिस्तानी अफवाज ने मार गिराए। इंडिया के इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई 2025 की सुबह इंडिया के 26 मकामात पर हमले किए और इंडिया की फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। इंडिया ने पहलगाम वाक़ये के बाद सिंध ताश मुआहदे को भी मुअत्तल कर दिया। ये वो एग्रीमेंट है जो 19 सितंबर 1960 में किया गया। इस मुआहदे के तहत इंडिया कभी भी दरिया सिंध का पानी नहीं रोक सकता। इंडिया के इस गलत इकदाम के बदले में पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम हवाई जहाजों की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। दोनों मुल्कों की अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान इंडिया के किसी भी गलत इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो चलें अब इंडिया के खूबसूरत और तारीखी मकामात की सैर करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसके अलावा इसे भारत और हिंदुस्तान के नामों से भी पुकारा जाता है। 331 साल तक मुगल बादशाहों ने इस खित्ते पर हुकूमत की, जिसमें मौजूदा पाकिस्तानी इलाका भी शामिल है। मुगलों ने अपने दौरे हुकूमत में इस सारे खित्ते को फन तामीर का शाहकार बना दिया। इंडिया जनूबी एशिया का कदीम और खूबसूरत तरीन मुल्क है। इंडिया का कुल रकबा 32,67,263 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से इंडिया दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ के करीब है। आबादी के एतबार से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जो कि जदीद और इंतहाई खूबसूरत शहर है। ये सियासी, माशी और समाजी शहर है। इस शहर में हुकूमत के तमाम बड़े इदारों के हेडक्वार्टर भी मौजूद हैं। इस शहर के मशहूर मकामात में इंडिया गेट है, जिसे अंग्रेजों ने पहली जंग अजीम में मारे जाने वाले फौजियों की याद में तामीर किया था। न्यू दिल्ली का कुल रकबा 42.7 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि दिल्ली की कुल आबादी 2.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अब हम सैर करेंगे बादशाहों की सरजमीन राजस्थान की। ये रकबे के एतबार से इंडिया की सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है। राजस्थान के शुमाल मगरब की जानिब पाकिस्तानी पंजाब, सिंध और सुतलेज वाक़िया है। राजस्थान का कल्चर इंडिया की बाकी रियासतों से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग कुदरती खूबसूरती रखते हैं। राजस्थान में बॉलीवुड की बेशुमार फिल्में भी फिल्माई जाती हैं। राजस्थान का कुल रकबा 3,42,239 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 6 करोड़ 85 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। अगर आप इंडिया में रहते हुए स्विट्जरलैंड का मजा लेना चाहते हैं तो शिमला का विजिट जरूर करें। ये इंडिया का स्टेट कैपिटल भी है। इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, यानी पहाड़ों की शहजादी। ये एक इंतहाई खूबसूरत और ठंडा इलाका है। इसका कुल रकबा 35.3 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 1,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सालाना 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इस इलाके का विजिट करते हैं। नाजरीन, हिंदुस्तान की बात हो और ताजमहल का जिक्र ना किया जाए तो ना इंसाफी होगी। ये वही खूबसूरत इमारत है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के लिए तामीर करवाया था। इस महल को 1631 में तामीर करवाना शुरू किया गया और 1653 में इसे मुकम्मल कर दिया गया। ये मोहब्बत की एक ऐसी निशानी है जो रहती दुनिया तक रहेगी। रोजाना हजारों की तादाद में लोग पूरे इंडिया और पूरी दुनिया से इस महल का विजिट करने के लिए आते हैं। ताजमहल इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। आगरा में एक किला भी मौजूद है जिसे आगरा किला या आगरा फोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। इस किले में 1520 में मुगल बादशाह हुमायूं की ताजपोशी हुई थी। इस किले को अकबरी किला भी कहा जाता है। अंग्रेजों के कब्जे
अंग्रेज से पहले इस किले पर आखिरी हुकूमत मरहटों ने की थी। ये किला ताज महल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल मगरब में वाक़िया है। अगर हम बात करें लाल किले की तो ये हिंदुस्तान का एक तारीखी किला है जो मुगल बादशाहों की रिहाइश गाह भी था। शाहजहां ने 1639 में लाल किले की तामीर शुरू कराई जब इसने अपना दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। इस किले को ताज अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। ये किला 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया। अगर दिल्ली शहर की बात हो और गुरुद्वारा बंगला साहिब का जिक्र ना हो तो मजा नहीं आता। ये सिखों के नजदीक बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ सिखों के 8वें गुरु कृष्ण की आखिरी आरामगाह मौजूद है और यहाँ का तालाब भी मुकद्दस तालाब समझा जाता है। ये इमारत निहायत खूबसूरत है। टूरिस्ट इस इमारत का विजिट करने जरूर आते हैं। इंडिया का ताज महल होटल ये भी इंडिया के शहर मुंबई में मौजूद है जो कि जदीद और कदीम विरसा रखता है। ताज महल होटल पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इंडिया का शहर मुंबई पूरी दुनिया में अलग ही मकाम रखता है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को जागते लोगों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। मुंबई एक ओपन सिटी है। यहाँ की नाइट लाइफ पूरे इंडिया और पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ नाइट क्लब, डांस बार और शराब खाने सब कुछ आम है। गैर मुल्की सियाह मुंबई शहर में ही स्टे करना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है जहाँ से इंडिया सालाना लाखों डॉलर की आमदनी भी हासिल करता है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया की दूसरी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का हेडक्वार्टर भी मौजूद है जहाँ से कई अफराद फिल्मी स्टार बने और पूरी दुनिया में शोहरत पाई। अगर बात की जाए मजहब की तो हिंदू मजहब के पैरोकार सबसे ज्यादा हैं जो कुल आबादी का तकरीबन 80% है। बाकी 15% मुसलमान और 5% बाकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया के लोग इंतहाई शिद्दत पसंद हैं। मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इंडिया की सरजमीन इंतहाई जरखेज है। यहाँ दुनिया की हर फसल होती है। ज्यादातर अफराद यहाँ खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया का इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो कि मुसलमानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू ही रहें। लेकिन एक बात आपसे शेयर करता चलूं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने काफी ज्यादा तरक्की की है। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ यानी पाकिस्तान से एक दिन बाद। यहाँ के लोग इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नाज़रीन, इंडिया की 2 कौमी ज़बानें हैं, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश है। इसके अलावा इंडिया में 447 दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, इंडिया में एक ऐसा मीनार भी है जो कई सौ साल पुराना है। जी हाँ, इस मीनार को कुतुब मीनार कहा जाता है जो दिल्ली के कदीम इलाके लाल कोट में मौजूद है। ये इस शहर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सियाती मकाम भी है। सालाना करोड़ों लोग इस मीनार को देखने के लिए आते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी इंडिया के बारे में डॉक्यूमेंट्री वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक और दिलचस्प वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।